नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजा फतेहपति शाह को, जो कि पुत्र है राजा मेदिनी शाह का। दोस्तों, अगर इससे पिछले टॉपिक की बात करें तो हमने डिस्कस किया था राजा पृथ्वीपति शाह एवं दिल्ली के शासक यानी मुगल शासक शाहजहां के बीच हुए 3 आक्रमणों की, जिसमें अगर लास्ट आक्रमण की बात करें तो सन 1656 के आसपास राजा शाहजहां ने गढ़वाल पर तीसरी बार आक्रमण किया और इस बार मुगल सेना यानी शाहजहां जीत जाते हैं और गढ़वाल की सेना यहां पर हार जाती है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों गढ़वाल में सब कुछ सही हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद दिल्ली में राज विद्रोह पैदा हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वीपति शाह को काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले मेदिनी शाह या दारा सिकों के बारे में, या कह सकते हैं शाहजहां के पुत्रों के बारे में। दोस्तों होता यह है कि दिल्ली में शासक हैं शाहजहां और उनके हैं 4 पुत्र। दारा सिको सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, शाह शुजा सेकेंड नंबर का, औरंगजेब तीसरे नंबर का और मुराद उनका चौथा नंबर का पुत्र है। दोस्तों यहाँ पर शाहजहां की तबीयत थोड़ा बिगड़ने लग जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी वो बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद प्रजा में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है कि चारों बेटों में से शासक कौन बने। तो बनना तो चारों बेटे चाहते हैं कि मैं शासक बनूं, मैं बनूं। एक कहता है मैं बनूं। लेकिन होता है दोस्तों शाहजहां दारा सिको को यहाँ पर दिल्ली का शासक यानी मुगल शासक बना देते हैं, क्योंकि शाहजहां देखता है कि दारा सिको एक अच्छे विचारधारा रखने वाला है, यानी उच्च विचारधारा रखने वाला है, अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रण या कंट्रोल करने वाला शासक है। औरंगजेब की बात करें तो ये काफी चतुर रहता है, पढ़ने में उतना खास नहीं रहता, लेकिन राजनीति और कूटनीति में काफी एक्टिव रहता है औरंगजेब। और ये दोस्तों थोड़ा कह सकते हैं उतने एक्टिव नहीं रहते इन दोनों के बराबर। तो शाहजहां दारा सिको को शासक बना देता है दिल्ली का। अब उसके बाद इन तीनों भाइयों में आपसी द्वंद्व, यानी इन चारों भाइयों में द्वंद्व हो जाता है कि मुझे शासक क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों इन चारों भाइयों के बीच 4-5 आक्रमण होते हैं और औरंगजेब जो राजनीति में कूटनीति और चतुर होता है, वो अपने तीनों भाइयों को मार देता है, दारा सिको को और मुराद एवं शाह शुजा को औरंगजेब मार देता है। लेकिन दोस्तों इनमें से एक शासक यानी दारो सिको का पुत्र सुलेमान सिको गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में भाग जाता है। जब इन तीनों भाइयों को औरंगजेब मार देता है, उसके बाद दारो सिको का पुत्र सुलेमान सिको 1658 ईस्वी में भाग जाता है कुमाऊं की ओर, बाज बहादुर चंद के दरबार में शरण ले लेता है। और दोस्तों कुछ टाइम यहाँ पर रहता है बाज बहादुर चंद, इसकी अच्छी तरह खातिरदारी करते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें औरंगजेब बाज बहादुर चंद को लेटर भेजेगा, यानी औरंगजेब दिल्ली से एक पत्र भेजता है बाज बहादुर चंद को कुमाऊं में कि इस सुलेमान सिको को हमें सौंप दो, यानी दिल्ली भेज दो। अगर नहीं भेजा तो हम डायरेक्ट आक्रमण करेंगे आपके कुमाऊं वंश पर। तो इसके बाद बाज बहादुर चंद डर जाता है और सुलेमान सिको को कहता है कि अब हमारी बस की नहीं है तुम्हें झेलने की। तो ये कहता है कि तुम जाओ गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के दरबार में, और पृथ्वीपति शाह तुम्हें शरण दे देगा अपने राज दरबार में, क्योंकि उसने तुम्हारे दादा शाहजहां के भी छक्के छुड़ा दिए थे 3 युद्धों में। तो अब ये सुलेमान सिको जाता है गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के दरबार में, और पृथ्वीपति शाह इसको शरण दे देते हैं अपने दरबार में। पृथ्वीपति शाह सुलेमान सिको को शरण दे देते हैं अपने दरबार में और काफी देख रेख करते हैं इसकी। और जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है कि अब सुलेमान को गढ़वाल क्षेत्र में है पृथ्वीपति शाह के दरबार में,
तो औरंगजेब पृथ्वीपति शाह को पहले पत्र भेजता है कि अब सुलेमान सिकों को हमें भेज दो दिल्ली में, अगर नहीं भेजा तो हम गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे और गढ़वाल को कंप्लीटली तबाह कर देंगे। लेकिन पृथ्वीपति शाह मना कर देता है कि जब तक मेरे जिगर में जान है, जब तक मुझ में जान है, तब तक मैं सुलेमान सिकों को कहीं नहीं भेजूंगा। तो अब औरंगजेब काफी गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद औरंगजेब क्या करते हैं, अपने एक सेनापति जो कि रहते हैं इनके दोस्तों यहाँ पर जय सिंह, औरंगजेब का सेनापति है जय सिंह, और औरंगजेब जय सिंह को गढ़वाल भेजते हैं। कहते हैं कि अब तुम सुलेमान सिकों को वापस लाओ अपने दिल्ली में। तो जैसे ये जय सिंह गढ़वाल जाता है तो पहले तो प्यार से समझाता है पृथ्वीपति शाह को कि सुलेमान सिकों को हमें सौंप दो, लेकिन पृथ्वीपति शाह नहीं मानता है। उसके बावजूद भी फिर जय सिंह काफी सारे भेंटे ले जाता है, इसके लिए पुरस्कार ले जाता है, आभूषण ले जाता है पृथ्वीपति शाह के लिए कि अब भेजो हमें। लेकिन फिर भी पृथ्वीपति शाह मना कर देता है और इनके आभूषणों को वापस कर देता है। और दोस्तों अब जय सिंह यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि अभी भी तुम नहीं भेज रहे हो सुलेमान सिकों को। तो जय सिंह, अब जैसे औरंगजेब को ये बात पता चलती है कि जय सिंह भी कामयाब नहीं हो पा रहा है इसमें, तो अब क्या करेगा औरंगजेब, जय सिंह का पुत्र रहता है राम सिंह, इसका सेनापति है राम सिंह, यानी जय सिंह औरंगजेब का सेनापति है और जय सिंह का पुत्र है राम सिंह। और औरंगजेब राम सिंह को भेजेगा गढ़वाल। और पहले राम सिंह भी काफी सारे पुरस्कार ले जाता है, आभूषण ले जाता है। तो पृथ्वीपति शाह फिर भी मना कर देता है राम सिंह को कि बार बार हमें परेशान मत करो। तो अब राम सिंह क्या करता है, पहले तो ये एक काम कर लेता है, यहाँ पर पृथ्वीपति शाह के दरबार में एक मंत्री को अपने साथ मिला लेता है और ये एक मंत्री को काफी लालच देता है कि तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, दिल्ली ले जाएंगे, तुम्हें इसके बाद गढ़वाल के राजगद्दी पर बिठाएंगे। तो मंत्री क्या करता है दोस्तों, मंत्री इसके साथ मिल जाता है राम सिंह के साथ, और राम सिंह और मंत्री क्या करते हैं, इस सुलेमान सिकों के खाने में जहर मिला देते हैं, सुलेमान सिकों के खाने में जहर मिला देते हैं। लेकिन खाने से पहले जैसे ही सुलेमान सिकों को पता चलता है कि खाने में जहर है, तो सुलेमान सिकों मना कर देता है खाने के लिए, और उस खाने को बिल्ली को दिया जाता है और वो बिल्ली तुरंत मर जाती है खाने के पश्चात। जैसे ही अब पता चलेगा किसको, यहाँ पर पृथ्वीपति शाह को, तो पृथ्वीपति शाह इस मंत्री के सर को काट देगा डायरेक्ट, यानी पृथ्वीपति शाह जिस उस मंत्री का सर काट देगा जो राम सिंह के साथ मिल गया था। उसके बाद दोस्तों प्रजा में एक विद्रोह पैदा हो जाता है कि पृथ्वीपति शाह ने अपने राज्य के मंत्रियों के लिए, अपने विद्रोहियों के लिए अपने राज्य के मंत्री का सर काट दिया, यानी अपने मंत्री के लिए गैरों को गढ़वाल में बिठा दिया है। तो दोस्तों अब होता यह है कि राम सिंह अब पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह पुत्र रहता है पृथ्वीपति शाह का, और राम सिंह इस मेदिनी शाह को अपने साथ मिला लेगा और कहता है कि तुम्हें गढ़वाल का औरंगजेब बना देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ और सुलेमान सिकों को हमें भेजने में मदद करो, उसके बाद हम तुम्हें गढ़वाल की राजगद्दी पर बिठा देंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये मेदिनी शाह मिल जाता है राम सिंह के साथ और ये दोनों प्लानिंग करते हैं अब सुलेमान सिकों को मारने की। अब होता है दोस्तों कि जैसे ही सुलेमान सिकों को पता चलता है कि ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की, तो सुलेमान सिकों रातों रात गढ़वाल से भागकर तिब्बत वाले क्षेत्र में भाग जाता है। लेकिन उसको रास्ता तो पता नहीं है दोस्तों कहाँ जाना है। वो एक रात को गुफा में छुप जाता है। जैसे ही सुबह इस मेदिनी शाह या राम सिंह के सैनिक पहुंचते हैं तो उसे गुफा से ढूंढ निकालते हैं और दिल्ली औरंगजेब के दरबार में भेज देते हैं, और औरंगजेब उस सुलेमान सिकों का सर काट देता है। और जैसे ये बात दोस्तों पृथ्वीपति शाह को पता चलता है कि मेदिनी शाह ने
इस सुलेमान सिको को कहाँ भेज दिया है, दिल्ली भेज दिया है। तो उसके बाद पृथ्वीपति शाह काफी गुस्सा होगा मेदिनी शाह के प्रति और मेदिनी शाह को अपने राज दरबार से निकाल देता है, क्योंकि इसने प्रजा के साथ अन्याय किया है, अपने पापा के साथ अन्याय किया है। बिना परमिशन के इसने सुलेमान सिको को कहाँ भेज दिया था, दिल्ली में भेज दिया था। उसके बाद दोस्तों ये पृथ्वीपति शाह इसको भगा देता अपने राज दरबार से और मेदिनी शाह दिल्ली चला जाता है औरंगजेब के दरबार में और वहीं पर शरण ले लेता है। और काफी इतिहासकारों ने कहा दोस्तों कि कुछ टाइम बाद इस मेदिनी शाह की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। तो उसके काफी सारे प्रमाण मिले हैं इन मुगल डायनेस्टी के, जो इनकी अपने रचनाएं थी उनमें इसका वर्णन मिलता है मेदिनी शाह का कि इसकी मृत्यु इतने सन में हो गई थी। तो दोस्तों अब होता यह है कि मेदिनी शाह तो मर जाता है, उसके बाद इसका पुत्र आता है शासक गढ़वाल में, फतेहपति शाह। ये गढ़वाल में शासन करेगा। दोस्तों इससे पहले हम एक और फैक्ट को जान लेते हैं कि जो आपका दारो सिको है उसको लैंगपुल ने दारो सिको को लघु अकबर भी कहा था। अब मैप के अनुसार थोड़ा इस कहानी को जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था इस कहानी में। दोस्तों गढ़वाल में है पृथ्वीपति शाह और ये सुलेमान सिको पहले बहादुर चंद, फिर उसके बाद गढ़वाल में चला जाता है पृथ्वीपति शाह के दरबार में। उसके बाद मेदिनी शाह इसको दिल्ली भेज देता है औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब मार देता है किसको, सुलेमान सिको को, और साथ ही साथ पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह की भी यहाँ पर लगभग 1662 ईस्वी के आसपास मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। और कई इतिहासकारों का मानना है दोस्तों कि ये राजगद्दी पर बैठा था, कईयों का मानना है कि नहीं बैठा था। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि परमार वंश में टोटल मिलाकर 60 राजा हैं यदि मेदिनी शाह को जोड़ दिया जाए। अगर मेदिनी शाह को ना जोड़ा जाए तो 59 राजा होंगे टिहरी रियासत को मिलाकर परमार वंश में। तो दोस्तों अब इसमें कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि पृथ्वीपति शाह की तुलना अजय रावत ने अपनी बुक में राणा हमीर देव से की है। क्यों की है? क्योंकि राणा हमीर देव ने भी अपने दरबार में मुसलमानों को शरण दी थी। सेम इसी तरह पृथ्वीपति शाह ने भी सुलेमान सिको जो कि एक मुसलमान था इसको शरण दी थी अपने राज दरबार में। दोस्तों जब सुलेमान सिको गढ़वाल आया था तो इसके साथ साथ यहाँ पर 2 चित्रकार भी आए थे, हरदास और श्यामदास। बाद में जाकर हम पढ़ेंगे दोस्तों इनके बारे में। और हरदास का पुत्र रहता है मंगतराम और उसके बाद मंगतराम के पुत्र रहते हैं मोलाराम, जिनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। मोलाराम जी के बारे में, जिन्होंने पंडित हरिकृष्ण तुरी जी के अनुसार 1815 ईस्वी में गढ़वाल शब्द का वर्णन किया था, या सबसे पहले गढ़वाल शब्द दिया था मोलाराम जी ने, जो कि एक इतिहासकार हैं मोलाराम जी। दोस्तों अभी तक हम ये पूरी कहानी पढ़ चुके हैं कि इस कहानी में क्या क्या हुआ, और साथ ही भी पढ़ चुके हैं कि मेदिनी शाह को राज दरबार में बिठाया गया या नहीं बिठाया गया। तो ये फैक्ट सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों आपको कि परमार वंश में अगर मेदिनी शाह को जोड़ दिया जाए तो 60 राजा होंगे, अगर मेदिनी शाह को नहीं जोड़ा जाए तो कितने राजा होंगे, 59 यानी 59 राजा होंगे टिहरी रियासत को मिलाकर।